ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे पैदा होते ही एक शो का डायरेक्टर अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि उसे उसकी पूरी जिंदगी पे एक रियलिटी शो बनाना था जिस शो का नाम है द ट्रूमन शो। शो के लिए 5 बच्चों को अडॉप्ट किया गया लेकिन उनमें से ट्रूमन को चुना गया। ट्रूमन के पैदा होने से लेकर अब तक पूरी दुनिया उसे देख रही है लेकिन ट्रूमन को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी जाती कि किस तरह उसकी जिंदगी का तमाशा बनाया जा रहा है। इस शो के लिए एक आइलैंड पर प्राइवेट सिटी बनाई गई जिसके अंदर ट्रूमन को छोड़कर बाकी सभी लोग उसके माँ बाप बीवी दोस्त सब एक्टर्स थे। शो पिछले 30 साल से लाइव टेलीकास्ट होता आ रहा है जिसमें ट्रूमन की जिंदगी का हर एक पल दिखाया जाता है। इसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो हमें बता रहा है कि मूवीज देख देख कर लोग पक चुके हैं जो सिर्फ एक ड्रामा होता है, लेकिन हम किसी की जिंदगी की लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं जिसे लोग रात रात भर जाग कर देखते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ट्रूमन उठता है और खुद से ही मिरर में बात करता है। इसके बाद ट्रूमन तैयार होकर बाहर निकलता है और पड़ोसियों को हाय हेलो कहते हुए कार की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक ऊपर से एक लाइट आकर गिरती है। दरअसल वो जिस सिटी में रहता है वो पूरी की पूरी एक स्टूडियो के अंदर बनाई गई है जहाँ दिन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं, जिनमें से एक लाइट टूटकर गिर गई लेकिन ट्रूमन बेचारे को कुछ समझ नहीं आता। वो वापस से कार में बैठता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस जाते हुए रेडियो पर न्यूज आती है एक उड़ते हुए प्लेन की खराबी की वजह से उसके कुछ पार्ट टूटकर नीचे गिरने लगे। ऐसा लग रहा था ये न्यूज खास ट्रूमन के लिए ही थी। दरअसल बचपन से लेकर अब तक जब भी ट्रूमन को शक होने लगता ये लोग ऐसे ही मिलकर उसे बेवकूफ बना देते। ट्रूमन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है तभी उसका सीनियर आता है जो उसे काम देता है। ट्रूमन वो काम नहीं करना चाहता जबकि उस पर उसका सीनियर उससे कहता है एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ लोगों को काम से निकाला जा रहा है। ट्रूमन इस डर से कि कहीं उसे भी ना निकाल दिया जाए ना चाहते हुए भी मान जाता है। वहाँ जाकर वो एक बोट का टिकट लेता है लेकिन अंदर उसे एक और बोट दिखाई देती है जो टूटी हुई है और आधी पानी में डूब चुकी है, जिसे देख ट्रूमन डर जाता है और वापस चला जाता है। ट्रूमन को पानी से डर लगता है। दरअसल जब वो 10 साल का था तो उसके फादर पानी में डूबकर मर गए थे। अगले सीन में हमें ट्रूमन की वाइफ को दिखाया जाता है जो ऐसा लगता है बाजार से लाए हुए चाकू का ऐड कर रही हो। दरअसल उसकी वाइफ हर वक्त किसी न किसी चीज का ऐड ही करती रहती है। ट्रूमन को इसकी हरकतें अजीब तो लगती हैं लेकिन वो कभी ज्यादा गौर नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें ट्रूमन अपने दोस्त के साथ दिखाया जाता है जिसे वो बोल रहा है मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलने को मन करता है, मैं इस जॉब से थक चुका हूँ। जिसपे उसका दोस्त उससे कहता है तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी जॉब है, काश ये मेरे पास होती, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो। ट्रूमन कहता है मुझे फिजीलैंड जाना है जहाँ ऐसे ऐसे आइलैंड मौजूद हैं जहाँ आज तक किसी ने कदम नहीं रखा, लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और प्लानिंग भी जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले वहाँ एक बार जरूर जाऊंगा। अगले सीन में ट्रूमन समुंदर किनारे बैठा बचपन की बातें याद कर रहा है। जब वो छोटा था तो वो और उसके फादर बोट में बैठ समुंदर में घूम रहे थे। तभी वहाँ तूफान आने की वजह से ट्रूमन के फादर समुंदर में डूब जाते हैं। इसी बात के सदमे में ट्रूमन हमेशा पानी से डरता है कि तभी ट्रूमन के ऊपर बारिश होने लगती है जो कि सिर्फ उसी के ऊपर हो रही थी। जहाँ वो जाता सिर्फ उसी के ऊपर होने लगती। फिर अचानक से सब जगह बारिश होने लगती है जो कि शो के डायरेक्टर ने ही करवाई थी कि ट्रूमन घर चला जाए और अपने बारे में इतना मत सोचे। ट्रूमन भीगा हुआ अपनी वाइफ के पास आता है और उसे बताता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो बहुत पैसे कमा सकता है और पूरी दुनिया घूम सकता है। जिसपे उसकी वाइफ कहती है क्या होगा दुनिया घूमकर, सब कुछ तो है हमारे पास, मैं तो बच्चों की प्लानिंग कर रही थी। ये कहकर वो उसे सोने के लिए ले जाती है और आज का शो यहीं पर खत्म हो जाता है। दो लोग जिसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं दिखाते, बस पर्दा गिरा देते हैं। अगले दिन ट्रूमन सेम रूटीन पर उठता है। एक शॉप से मैगजीन लेकर वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके फादर दिखाई देते हैं जिन्हें आज तक वो मरा हुआ समझ रहा था। इससे पहले कि वो फादर से कुछ बात कर पाता कुछ लोग जबरदस्ती उसके फादर को पकड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद वो सीधे अपने मॉम के पास जाता है जिसे वो बताता है कि मुझे आज डैड मिले थे। उसकी मॉम कहती है वो जा चुके हैं, तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा, मुझे भी तुम्हारे फादर हर कहीं दिखाई देते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। ट्रूमन मानने को तैयार नहीं क्योंकि उसे पूरा यकीन था जो उसने देखा वो सच है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ट्रूमन बचपन के फोटोज देख रहा था जिसमें उसके फादर उसके साथ थे कि तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है जिसे देख वो फोटोज जल्दी से छिपा देता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसने आज डैड को देखा था, जिसपे उसकी वाइफ बोलती है मैं ये बात जानती हूँ। ट्रूमन अपने बचपन की साइकिल को रिपेयर कर रहा था जिसे देख उसकी वाइफ बोलती है अब ये मशीन फेंक दो और न्यू अल्ट्रा रोटस मशीन ले आओ। वो जब भी आती है इस तरह किसी न किसी चीज का ऐड करके चली जाती है क्योंकि इस शो में कमर्शियल नहीं आते। शो के चलते ही इसके एक्टर्स ऐड कर रहे होते हैं। सारे एक्टर्स जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, बस ट्रूमन को ही धोखा दिया जा रहा है।
इसके बाद ट्रूमैन एक जैकेट निकालकर उसे देखने लगता है। असली दुनिया में दो लड़कियां ट्रूमैन को देखकर बोल रही होती हैं कि इन्होंने इस लड़की को तो ट्रूमैन से दूर कर दिया, लेकिन इसकी यादों को नहीं मिटा पाए। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है। ट्रूमैन जब कॉलेज में था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसका दोस्त और मैरीली, जो कि अब उसकी वाइफ है, उसका माइंड बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रूमैन उससे बहुत प्यार करता था। शाम को पार्टी में जब सब लोग नाच रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं। ये वो लोग थे जो शो को बना रहे थे, इसलिए वो जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलता जो उसे असलियत बता सकता था, उसे ट्रूमैन से दूर कर दिया जाता। यहाँ तक कि सिर्फ उन लोगों को बात करने दिया जाता जिनको डायरेक्टर की परमिशन होती। अगले दिन लाइब्रेरी में उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जो उससे बोलती है कि वो ट्रूमैन से बात नहीं कर सकती क्योंकि उसे मना किया गया है। जिस पर ट्रूमैन कहता है, मैं पसंद नहीं हूँ या कोई और बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। ट्रूमैन उससे कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर वो कहती है अभी चलेंगे, नहीं तो फिर कभी नहीं चल पाएंगे। ट्रूमैन बोलता है, लेकिन कल तो हमारा एग्जाम है, जिस पर वो बोलती है अगर आज नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद दोनों को बीच पर दिखाया जाता है। तभी लड़की बोलती है, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लॉरेन, जो कि उस लड़की का शो में नाम था, बताती है कि उसका नाम सिल्विया है। हर वक्त लोग तुम्हें देखते हैं और तुमसे सब झूठ कहा जाता है। ट्रूमैन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कह रही है। तभी वो आदमी जो लड़की को लेने आया है बोलता है, मैं इसका फादर हूँ और इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। सिल्विया बोलती है, यहाँ से निकलो और मुझे आकर ढूंढो। ट्रूमैन बोलता है, हम सुबह कॉलेज मिलते हैं। अगले दिन पता चलता है वो स्विट्जरलैंड चली गई। जाते जाते सिल्विया का जैकेट ट्रूमैन के पास रह जाता है, जिसे उसने आज तक संभाल के रखा। टीवी देख रही लड़कियां बोल रही होती हैं, ट्रूमैन उसे ढूंढने क्यों नहीं गया। अगले दिन रेडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शो टेलीकास्ट ट्रूमैन के रेडियो पर आने लगती है, जिसमें ट्रूमैन की हर मूवमेंट को बताया जा रहा था, जिसे सुन ट्रूमैन को शक हो जाता है। ट्रूमैन उस दिन सब पर गौर करने लगता है क्योंकि उसे लगता है सब लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। गौर करने पर पता चलता है रोज सेम टाइम पे सेम ही चीजें क्यों होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रूमैन सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सब बताता है, जबकि उस पर उसका दोस्त बोलता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो भी तो शो का ही हिस्सा है। तभी ट्रूमैन बोलता है, मेरे डैड जिंदा है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, यहाँ मुझ पर कोई नजर रखे हुआ है। दोनों बीच पर जाते हैं। उसका दोस्त उसे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रूमैन कहता है मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ट्रूमैन अपना बैग पैक करके ट्रैवल एजेंसी जाता है, जहाँ उसे बोला जाता है कि अगले 1 महीने तक कोई सीट खाली नहीं है। ट्रूमैन वहाँ से बाहर निकलता है और एक बस में बैठ जाता है जो कि शिकागो जा रही थी, लेकिन ये सब भी तो शो का ही हिस्सा थे। बस का ड्राइवर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्ट नहीं करता और बोलता है ये बस खराब हो चुकी है, हम कहीं नहीं जा सकते। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम ट्रूमैन को कार में बैठा देखते हैं। तभी वहाँ ट्रूमैन की वाइफ आती है, जिसे वो कार में बैठने को बोलता है। मैरीली को ना चाहते हुए भी उसके साथ में बैठना पड़ता है। ट्रूमैन कहता है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, देखना यहाँ से एक साइकिल गुजरेगी, इसके बाद टेंट पड़ी हुई पीली कार गुजरेगी, और फिर ऐसा ही होता है। ट्रूमैन बोलता है सब ड्रामा कर रहे हैं। उसकी वाइफ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो। ट्रूमैन एक नहीं सुनने वाला था, वो बोलता है हम आज ही स्विट्जरलैंड जाएंगे और अभी जाएंगे। वो गाड़ी पर निकल पड़ता है, लेकिन उसे किसी भी रास्ते का पता नहीं, क्योंकि वो आज तक यहाँ से कभी निकला ही नहीं। डायरेक्टर हर मोड़ पर ट्रैफिक बंद करवा देता है ताकि वो आगे ना जा सके। ट्रूमैन जब ट्रैफिक देखता है तो फौरन गाड़ी वापस मोड़ लेता है और कहता है हम लोग वापस चलते हैं। ट्रूमैन वापस आते आते गाड़ी फिर से घुमा लेता है। मैंने कहा था ना अभी ट्रैफिक हट जाएगी, देखो हट गई। रास्ते में उनके सामने आग लगाती जाती है, लेकिन ट्रूमैन किसी सूरत नहीं रुकता। आगे रास्ता फिर से बंद था, जहां उसे बोला जाता है कि गैस लीकेज की वजह से आगे खतरा है, आप आगे नहीं जा सकते। ट्रूमैन पैदल ही वहां से आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे पकड़ कर घर पहुंचा देते हैं। ट्रूमैन अपनी वाइफ से पूछता है तुम्हें मुझसे बच्चा क्यों चाहिए। तभी मैरीली फिर से कोको पाउडर का ऐड करने लगती है, जिस पर ट्रूमैन चिल्लाने लगता है आखिर तुम कर क्या रही हो, इस सब का मेरे हालात से क्या लेना देना। ट्रूमैन को गुस्से में देखकर मैरीली डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ मैरीलोन यानी उसका दोस्त आ जाता है, जिसे देख मैरीली बोलती है बचाओ मुझे, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैरीलोन यहाँ फिर से ट्रूमैन को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारे होते मुझे कभी अपने भाई की कमी महसूस नहीं हुई। मैरीलोन ट्रूमैन के फादर को वहाँ ले आता है ताकि उनसे मिलने के बाद ट्रूमैन ठीक हो जाए और वहाँ से आगे निकलने की कोशिश दोबारा न करे। ट्रूमैन को उसके फादर से मिलता हुआ लाइव दिखाया जा रहा था, जिसे देख सब बहुत खुश थे। सिल्विया भी ये सब देख रही थी, जिसे बहुत बुरा लगता है कि ऐसे उसकी फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। ट्रूमैन के डैड को मारने की वजह ये थी कि ट्रूमैन जैसे जैसे बड़ा होने लगा था वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था, इसलिए उन्होंने उसके डैड को पानी में डुबाकर मार दिया। आगे हमें बताया जाता है कि इस शो का स्टूडियो दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, और इस शो की कमाई किसी मुल्क की कमाई के बराबर है।
सिल्विया फोन करके डायरेक्टर पर गुस्सा होती है कि तुम बहुत मतलबी इंसान हो, तुमने एक बच्चे को उठाकर उसकी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। वो एक्टर नहीं, कैदी है। डायरेक्टर कहता है तुमने टीवी पर आने के लिए उसके साथ फ्लर्टिंग की। ट्रूमन जब चाहे वहां से निकल सकता है, लेकिन उसे अपनी कैद पसंद है, इसलिए वो कभी वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं करता, जबकि ये साफ साफ झूठ था। ट्रूमन को वहां रोके रखने के लिए ये लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जब ट्रूमन सो जाता है तो सारे वर्कर्स नाइट मोड ऑन करके यहाँ वहाँ काम करने लगते हैं। डॉक्टर को शक होता है कि ट्रूमन दिख नहीं रहा, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो सभी रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से देखने लगता है। रिकॉर्डिंग्स देखने पे पता चलता है ट्रूमन गड्ढा खोद कर वहाँ से बाहर निकल गया है। ट्रूमन के पास मैरीलोन को पार्टी के बहाने भेजा जाता है। डायरेक्टर सारे एक्टर्स को उसे ढूंढने के लिए लगा देता है, लेकिन ट्रूमन कहीं भी नहीं दिखता। डायरेक्टर टेलीकास्ट बंद करवा देता है। ट्रूमन को सब पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। आधी रात को ही वहां रोशनी के लिए सूरज निकाल दिया जाता है। डायरेक्टर के साथी कहते हैं अगर मीडिया को पता चल गया तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। डायरेक्टर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ समुंदर दिखाओ। समुंदर में एक जगह ट्रूमन बोट में बैठा दिख जाता है। डायरेक्टर रेटिंग के लिए लाइव टेलीकास्ट शुरू करवा देता है। तभी डायरेक्टर बोलता है कि तूफान शुरू कर दो जिससे वो डर के वापस आ जाए, जबकि उसके आदमी कहते हैं हमारे पास रेस्क्यू बोट नहीं है, ट्रूमन डूब जाएगा। डायरेक्टर बोलता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तूफान शुरू कर दिया जाता है। डायरेक्टर का आदमी बोलता है सारी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है, हम सबके सामने उसे नहीं मार सकते। डायरेक्टर कहता है वो पैदा भी तो सबके सामने ही हुआ था। वो तूफान का लेवल बढ़ाते जा रहे थे। तभी ट्रूमन बोट पर से चिल्लाता है कि तुम कर चुके, क्या इतना ही दम था, और जोर जोर से हंसने लगता है। डायरेक्टर गुस्से में तूफान और तेज कर देता है, जिससे कि ट्रूमन की बोट डूब जाती है। बोट डूबने पर तूफान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ट्रूमन खुद को बोट से बांधे हुए था, इसलिए वो बच जाता है। वो आगे बढ़ता जा रहा था। आगे उसकी बोट एक दीवार से टकराती है जो बिल्कुल आसमान की तरह दिखती है। वो उसे छू कर देखता है, उसे समझ नहीं आता वो अब क्या करे, इसलिए वो गुस्से में दीवार तोड़ने लगता है और परेशान होकर रोने लगता है। वो दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है जहाँ उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। सीढ़ी के ऊपर एक एग्जिट डोर भी था जहाँ से वो स्टूडियो से बाहर निकल सकता था। डायरेक्टर एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि ट्रूमन लोगों के दिलों में बसता है। तुम एक सेलिब्रिटी हो और मेरा शो लाखों लोगों को उम्मीद और जीने की वजह देता है। डायरेक्टर जानबूझकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो रुक जाए। लाख समझाने के बाद भी ट्रूमन मुड़ता है और कहता है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। इसके बाद वो स्टूडियो से निकल जाता है। सिल्विया उससे मिलने जाती है। पूरी दुनिया उसे देख के खुश थी कि आखिर ट्रूमन ने कर दिखाया। इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें पूरी जिंदगी कुएं का मेंढक बन के नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। बूम। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म हो